ये हमारा एनिमेशन टीम आज ग्रुप डिवीजन होगा 10 ग्रुप। ठीक है, 10 ग्रुप में पहला ग्रुप का इंचार्ज हम लोग अपना तरफ से एक इंचार्ज दे रहे हैं, श्वेता इक्खा। ठीक है, दूसरा ग्रुप का सिस्टर बबीता मिंज, तीसरा ग्रुप का अंकिता तिर्की, चौथा ग्रुप का निर्मा पन्ना, पांचवा ग्रुप का सैनी लकड़ा, छठा ग्रुप का आशा बरला, सातवां ग्रुप का सिस्टर तरसीला कुजूर, आठवां ग्रुप का सिस्टर मोनिका, नौवां ग्रुप का अनिशा कीरो और 10वां ग्रुप का सिस्टर उर्मिला टिक्का। ठीक, अब देखो आप लोग का अभी लाइन बाय लाइन 1 2 3 4 5 6 7, हाँ पीछे जाना 8 9 10। अपना नंबर अपना याद रखना है, भूलना नहीं। 10 जैसे खत्म होगा फिर 1 2 3 4 5 फिर 10 तक। ठीक, अपना नंबर याद रखना, ऐसे जाएगा। इधर बोलना, जोर से बोलना, मुंह से आवाज निकलना। अनुप्रांत सहायक अनुप्रांत वित्तीय है, आप लोग आवाज गूंजना है तो 1 बोलते समय भी आवाज से बोलिए और अपना नंबर अपना याद रखना। ठीक, उसका बाद आगे ये करेगा। आप जाओ जाके गिनती करेगा, देखते रहे। चलो आपसे शुरू करो, है नहीं? बैठ की कहानी 1 2 3 जल्दी करना है। 1 2 3 4 अपना नंबर याद रखना। 8 9 10 1 2 3 5 7 8 9 अपना नंबर अपना फुल याद रखना। 3 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 नंबर 1 खड़ा हो जाना जल्दी, फटाफट। नंबर 1 क्यों नहीं है? नंबर 1 और नहीं है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 निकल तो लेना। नंबर 1 एक नंबर सब निकालिए, सेटा इतना लेके जाएगी, बैठा दीजिए, वहीं बैठा है। चलिए स्पीड। नंबर 3 जल्दी। हाँ, नंबर 3 अंकिता तिर्की जाएगी, साथ में आ जाइए। अंकिता तिर्की जहां बोलेगा उतनी चले जाना। अंकिता से आपको जाता है ना, साइड में लगा हुआ है बोर्ड। 3 जल्दी। नंबर 5 हाँ, नंबर 5 में सही लग रहा, सही नहीं लेके जाएगी। ये आपका ग्रुप का इंचार्ज है। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। आज मुझे बहुत खुशी लग रही है। हमारे पल्ली में इतने सारे एनिमेटर्स, सहायक एनिमेटर्स और सेक्रेटरी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और मुझे सचमुच मेरे लिए विशेषकर और माया बंदर पल्ली के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि पूरा माया बंदर को चलाने के लिए आप लोगों को ईश्वर ने लीडर बनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी कलीसिया में सबसे ऊपर कौन होता है? हमारा जो कैथोलिक चर्च है ना, सबसे ऊपर कौन है? हाँ, संत पापा। संत पापा के बाद हाँ, कार्डिनल। संत पापा का चुनाव कौन करता है? कार्डिनल्स लोग करते हैं। फिर कार्डिनल के बाद नहीं, बिशप नहीं, आर्च बिशप। आर्च बिशप का मतलब क्या होता है? ये साहब, झारखंड का जितना भी बिशप लोगों का एक हेड होता है, वो आर्च बिशप होता है। तो हर एक स्टेट में
हाँ, इंडिया में हर एक स्टेट में क्या बोलते बिशप लोग होते हैं। अभी मान लीजिए तमिलनाडु में 15 बिशप है, तो 15 बिशप के ऊपर एक आर्च बिशप होता है। जैसा अभी हम लोग झारखंड रीजन में आते हैं, तो झारखंड का आर्च बिशप रांची में होता है। तो उसी तरह हर एक एरिया में एक एक आर्च बिशप होता है। फिर आर्च बिशप के बाद कौन आता है? बिशप आता है। बिशप के बाद पल्ली पुरोहित। कौन? बिशप के बाद कौन आता है कलीसिया में? पल्ली पुरोहित। पुरोहित लोग, फादर लोग। उसके बाद सिस्टर लोग हैं, ब्रदर लोग हैं। फिर उसके बाद प्रचारक लोग है ना। हाँ, प्रचारक लोग है। और प्रचारक के बाद बताओ अभी, प्रचारक के बाद कौन आता है? हर एक बस्ती में एक प्रचारक होता है ना। उसका वहां में सरपंच होगा, फिर उसके बाद पंच होगा, फिर वहां में एक महिला प्रधानी होगा, फिर वहां में एक यूथ का प्रेसिडेंट होगा ना। होता है कि नहीं हर बस्ती में? हाँ। फिर उसके बाद अभी देखिए, मान लीजिए हंसपुरी में कितना परिवार है? 110 परिवार है। तो अभी 110 परिवार के लिए एक प्रचारक है, सहायक प्रचारक है, सरपंच है, पंच लोग हैं, महिला प्रधानी है, यूथ प्रेसिडेंट है। तो 110 परिवार को फिर से हम लोग दल में बांटे हैं। हर एक बस्ती में ऐसा किया गया है। तो अभी हंसपुरी में अभी टोटल कितना? 9 दल बन गया है। 9 दल हंसपुरी में। तो हर एक दल में एक एनिमेटर है, एक सहायक एनिमेटर है और एक सचिव है। तो ये जो हमारी कलीसिया का स्ट्रक्चर है, क्या है? स्ट्रक्चर, ये संरचना है। अभी मान लीजिए कोई बोलता है कि मैं दल में नहीं जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं दल में नहीं जाऊंगा, ना उनके साथ बैठूंगा, ना उनके साथ प्रार्थना करूंगा, ना उनके साथ कोई बातचीत करूंगा, इसका मतलब क्या है? वो कैथोलिक रह सकता है, हाँ, या तो उसको कैथोलिक धर्म छोड़ना होगा। अभी मैं आपको बताता हूं, ये जो मूल कलीसियाई दल, ये हमारा कलीसिया की रचना है। ये अगर आप मूल कलीसिया को हटा देगा, वहां पर नहीं जाएगा, कुछ नहीं करेगा, तो आप कलीसिया के जो रचना है उसके अंदर नहीं आते हैं आप। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, अभी हमारे पल्ली में टोटल 82 ग्रुप बनाया गया है। 82 में 79 कंप्लीट हो गया है। 79 जहां पर ग्रुप फॉर्मेशन कर दिया गया है, वहां पर एनिमेटर बना दिया गया है, सहायक एनिमेटर बना दिया गया है, सचिव बना दिया गया है। अब बाकी है 3 ग्रुप बाकी रह गया। हाँ, 3 ग्रुप। प्रचार कहां चला गया? वो 3 ग्रुप शायद रेस्टोरेंट में एक ग्रुप बच गया है, एक कैंची नाला में एक ग्रुप बच गया है, और कहीं एक ग्रुप बच गया है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास ये फाइल में आपके हर एक ग्रुप का पूरा डिटेल यहां पर दिया गया है। आपका नाम है,
आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका ब्लड ग्रुप है, आपका फोन नंबर है, और यदि कोई यहाँ पर नहीं है, बाहर है, उनका भी डिटेल यहाँ पर दिया गया है। वहां पर कौन संत का नाम है, एनिमेटर कौन है, असिस्टेंट एनिमेटर कौन है, और सेक्रेटरी कौन है, कब फॉर्मेशन हुआ है, कब मीटिंग रखा गया है, ये सारा डिटेल हर एक ग्रुप का मेरे पास यहाँ पल्ली में जमा है। और मुझे खुशी है कि ये पहली बार ये मायाबंदर पल्ली में ये चीज हुआ है। इससे पहले मैं नहीं समझता हूं कि जिस तरह का डिटेल, जिस तरह से सिस्टमैटिक वे हम लोगों ने यहाँ पर किया है, शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा, ये तो मैं गारंटी देता हूं। और इसके लिए बहुत मेहनत किया गया। अभी हम लोग काउंट कर रहे थे, फादर सिप्रियन और प्रचारक बता रहे थे, हमारे यहाँ करीबन 6000 से ज्यादा कैथलिक्स है, टोटल 6000 से ज्यादा। अभी कितना परिवार, एक पूरा सेंसस यहाँ पर दिया गया है। और आपको ये रजिस्टर दिया गया है, हर एक ग्रुप में दिया गया है कि नहीं? हाँ, ये रजिस्टर को छापने में हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। फादर लोग, फादर, छोटा फादर, प्रचार, सब लोग मिलके इसको प्लानिंग किए हम लोगों ने, ताकि हमारा मायाबंदर पल्ली सबसे आगे चले मूल कलीसिया दल में। और इसीलिए ये रजिस्टर को तैयार किया गया है। इस रजिस्टर में सारा डिटेल दिया गया है। आपको पता होगा क्या करना है, कैसे लिखना है, क्या करना, पता है कि नहीं? मालूम है ना? हाँ, पहले अपना अपना अलग अलग रजिस्टर हुआ करता था, अब ऐसा नहीं है। आप सबों को हर एक दल के लिए एक प्रिंटेड रजिस्टर दिया गया है, और इसको अच्छी तरह से मेंटेन करना है। और पीछे में, यहाँ पीछे में अटेंडेंस भी है, हर एक घंटा अटेंडेंस भी यहाँ पर दर्ज होगा, रिपोर्ट भी यहाँ पर आपको लिखना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पूरे धर्म प्रांत में ये रजिस्टर किसी के पास नहीं है, केवल आपके पल्ली में। और कोई पल्ली में ये चीज अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। और खुशी है कि हम सबों ने मिलकर इसके बारे में सोचा, और अभी एक यूनिफॉर्म सिस्टम हम लोग अब शुरू करने वाले हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आने वाले दिनों में मायाबंदर का संचालन मूल कलीसियाई दल के द्वारा ही किया जाएगा। पहले सारा काम कौन करता था? बस्ती में कौन करता था? हाँ, प्रचारक करता था। प्रचारक बहुत कोशिश करता था वहां पर। अब हर प्रचार को अपना बस्ती के दल के द्वारा बस्ती का संचालन करना होगा। अभी जैसे हंसपुरी में 9 दल है, तो ये 9 दल को चलाने के लिए प्रचारक को क्या करना है कि ये दल को बस्ती का काम करने के लिए भार देना है। अभी आप लोग जानते हैं कि हर एक दल, अभी हम एक चीज शुरू करने जा रहे हैं हमारे पल्ली में। अभी बस्ती में क्या होता है, मान लीजिए किसी का 32वां है, किसी का दृढ़करण है, किसी का पहला परम प्रसाद है, किसी का शादी है, या किसी का वचनगत है, तो उस समय उसमें साइन कौन करता है? हाँ,
प्रचारक साइन करता है, सरपंच साइन करता है, महिला प्रधानी करता है, यूथ प्रेसिडेंट करता है। अभी मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो अल्फोंसा ग्रुप का है। अब हम इसे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कि उनको उस चिट्ठी में अब उनके ग्रुप का जो एनिमेटर है, अब उनको भी साइन करना होगा। अभी 28 अप्रैल को मीटिंग है, पंच प्रचारकों की मीटिंग है, और उसमें मैं सभी पंच प्रचारकों को बताने जा रहा हूं कि कोई भी पंच प्रचारक डायरेक्टली यहां पर फॉर्म नहीं भेजेगा। अब एनिमेटर का सिग्नेचर होना भी उसमें जरूरी है, क्योंकि एनिमेटर अपना ग्रुप के सभी लोगों को अच्छी तरह से जानेगा। प्रचार शायद नहीं जानेगा, वो प्रचार होगा सुंदरी खाड़ी में, लेकिन आदमी है कहां, कौन लेवल वाला, बालू लेवल में है, तो थोड़ी जानेगा कि बालू लेवल में ये क्या करता है। बालू लेवल होगा, बालू दबला। तो अभी हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कि एनिमेटर का भी सिग्नेचर अब जरूरी होगा। आप लोगों का क्या विचार है इसके बारे में? करना है नहीं करना है? हाँ। तो इसीलिए वहां पर भी प्रॉब्लम हो सकता है। अभी कोई एनिमेटर लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी से अपना अपना ग्रुप में बता दीजिएगा कि आने वाले दिनों में आपको मुझसे भी सिग्नेचर करके लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मैं मूल कलीसियाई दल की प्रार्थना में नहीं जाऊंगा तो चलेगा। नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। ये सिस्टम हम लोगों को पल्ली में लाना है, लेकिन मैं ऑफिशियली इसको अनाउंस करूंगा। ऑफिशियली अब तक एक शुरू नहीं किया गया है, प्रचारक लोगों से कंसल्ट किया जाएगा और उसके बाद हम इसको पल्ली में लागू करेंगे। अभी आपके बस्ती में चंदा कौन जमा करता है? हाँ, चंदा कौन जमा करता है? अब मैं प्रचारक बहुत बार मैं देखता हूं, प्रचारक लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अभी क्या होता है, प्रचार लोग को बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाता है। अभी ये जो चंदा जमा करने का सिस्टम भी एनिमेटर के थ्रू ही किया जाएगा। आपको मैं बता देता हूं, इस तरह का एक चालान तैयार किया जाता है। मैं सभी प्रचार लोगों को बता दूंगा कि हर एक दल का क्या क्या रिकॉर्ड है, उनको एनिमेटर को दिया जाए। मान लीजिए 10 परिवार है, ये 10 परिवार का पूरा चंदा का रिकॉर्ड प्रचारक आपको देगा, आपको देगा, और प्रचारक आपको ये भी देगा। ये क्या है? ये क्या है? चालान है। अभी प्रचार को सब जगह जाने की जरूरत नहीं है। प्रचार का काम है एनिमेटर लोग से कांटेक्ट रखना, एनिमेटर के जरिए काम करवाना, और एनिमेटर के द्वारा ही वहां बस्ती का काम करवाना। अभी बहुत बार क्या होता है मैं देखता हूं ना, अभी देखिए जब एनिमेटर वो अगल बगल जो रहता है, आपको एक्सैक्टली पता चलेगा हमारे दल वाला लोग कौन कौन वार्षिक चंदा नहीं किए। ये वार्षिक चंदा की बात है, दूसरा चंदा की बात मैं नहीं कर रहा। और आपको ये मालूम होना चाहिए हर एक जन को वार्षिक चंदा देना अनिवार्य है कि ऑप्शनल है? हाँ, मैं आपको बताता हूं, माया बंदर पल्ली में लोगों ने चंदा देना बंद कर दिया था।
चंदा देते ही नहीं थे। अब जब हम लोगों ने शुरू किया, थोड़ा सा धक्का देने लगा, तब लोग अब चंदा देना शुरू किए। अभी क्या होगा, प्रचारक आपको बतलाएगा कि आपका ग्रुप में ये 10 जन का पूरा डिटेल प्रचारक आपको देगा और आप लोग अपना ग्रुप का ये चालान तैयार करके किसको देना होगा? हाँ, प्रचार को देना। आप डायरेक्टली पल्ली पुरोहित के पास नहीं आ सकता। ये सारा चीज प्रचार के पास जाएगा और प्रचारक यहाँ पर पल्ली में ला करके इसको देगा। ये बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, समझ रहे। हाँ, अभी 28 तारीख को पल प्रचारों की मीटिंग है और उस मीटिंग में मैं फाइनल करूंगा। ये प्रस्ताव है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। अब जब प्रचारों की मीटिंग होगी, पूरा प्रचार लोग क्या कहते हैं तो उसके आधार पर ही फैसला लिया जाए। यहाँ पर पूरा ग्रुप का डिटेल है, नाम है, एनिमेटर का नाम है, सहायक एनिमेटर, सेक्रेटरी, कितना परिवार है, कितना पुरुष है, कितना महिला है, कितना टोटल नंबर है, कितना क्या नाम है ग्रुप का, कौन सा पर्व कौन दिन है और कौन दिन होता है, सारा डिटेल यहाँ पर अब हम यहाँ निर्मा को दे रहे हैं बजोटा के लिए। तो आप रेगुलेट करिए, सब ताली मारिएगा जोर से। फिर उसके बाद अनीशा की हो, ये भी हमारे पैरिस एनिमेशन टीम में है। अनीशा को 7 ग्रुप दिया गया है, 7 ग्रुप, और जितना दुर्गापुर का और बिरसा नगर, टोटल 7 ग्रुप आता है वो एरिया में। तो अनीशा आज के बाद उस 7 ग्रुप को विधिवत तौर पर संभालेगी। देख लीजिएगा अपना ग्रुप का लीडर को, देख रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ, अभी सीधा फादर के पास कोई नहीं आना। ग्रुप में कोई प्रॉब्लम है, सीधा अनीशा को पकड़ो। अगर अनीशा से नहीं होता है तो कोऑर्डिनेटर के पास जाएगा, लीजिएगा, ताली मारिएगा अनीशा को। सोहिता एक्का, उसके साथ आशा, टोटल 9 ग्रुप इनको दिया जा रहा है, पूरा लखनऊ का और बेबी का। आशा हाँ, इधर आओ, दोनों लोग अभी संभालो पूरा वो एरिया को। विधिवत तौर पर हम लोग आपको इंचार्ज बना। पल्ली का ऑर्डर है तो हाँ, फादर का सिग्नेचर और मेरा सिग्नेचर इसमें। फिर सिस्टर तारसीला और बबीता को 14 ग्रुप दिया गया है। आइए एक कोकाडेरा, मायाबंदर, दानापुर एरिया, सिस्टर बबीता और तारसीला। अगर कोई ग्रुप मर गया, संभल के रहना, सिस्टर खाएगी, ये भी याद रखना। अगर कोई ग्रुप में कुछ गड़बड़ है और ग्रुप बंद हो गया तो याद करना, मैं वार्निंग देता हूं, ये सहन मैं नहीं करूंगा। लीजिए, शाइनी लकड़ा, शाइनी लकड़ा को कर्माटान 10-1 और 10-2 का भाग दिया है। कर्माटान 10 में और एक ग्रुप बनना है, 3 ग्रुप बाकी है, बोला ना मैंने। कर्माटान 10-1 में एक है, एक कैंचिनाला और एक रेस्ट है। कर्माटान 10-1 में 3 ग्रुप बनेगा, 2 ग्रुप ही बना है, एक नहीं बना है। और कर्माटान 10-2 का 3 ग्रुप, यानी कि 6 ग्रुप इसके अंदर। हाँ, 6 ग्रुप। अगर कोई ग्रुप बंद हुआ, शाइनी मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, याद करिएगा, ठीक है? वेरी गुड।
अंकिता तिर्की, इधर आओ। हाँ हाँ, इसको टोटल 10 ग्रुप का इंचार्ज बनाया जा रहा है। ये पूरा रामपुर 9, कर्माटांग 9 और रामपुर प्रॉपर, ये पूरा एरिया अंकिता कवर करेगी आज के बाद। ये आपका इंचार्ज है, तो इसका कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगा अंकिता को करिएगा, लीजिएगा। अभी यहाँ पर देखिएगा, जैसे जो जो एकदम दूर दूर है, अंदर अंदर है, जैसे हंसपुरी हुआ, सिपी टिकरी, गुजी नाला, फिर बूढ़ा नाला, बम्बू नाला, कैंची नाला, और क्या नाम है, रेस्टैंड, ये सब अंदर अंदर दूर दूर वाला बस्ती हमारे कोऑर्डिनेटर फादर शिवदेव के साथ इसका भाग देखेगा। अब इनका काम है, यहाँ में इनको टोटल कितना ग्रुप मिल रहा है, टोटल कितना ग्रुप है, 28 ग्रुप इनके पास जा रहा है, फादर और हमारे प्रचारक कोऑर्डिनेटर के पास। तो उनको देखना है, समझ गए? ये क्यों बनाया गया है, क्यों इनको चार्ज में दिया है? तो जो इंचार्ज होता है वो इंचार्ज को ग्रुप ग्रुप पे चक्कर लगाना होगा, नहीं तो मर जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, गया अगर आप लोग नहीं करेंगे तो। इसलिए जो इंचार्ज है और जो एनिमेटर लोग हैं, अभी ऐसा नहीं होना है कि मेरा ट्रांसफर होने तक सब खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना। आप प्रचार आइएगा, 12 बज गई है, भोजन तैयार है। हाँ, तो अभी कर्माटांग 10-2 कौन है, इधर आइएगा। कर्माटांग 10-2 इधर आइए। हाँ, कर्माटांग 9 संजय प्रचार को देना। रामपुर 9 प्रचार को दीजिएगा। फिर रामपुर प्रॉपर, हाँ लो। फिर दानापुर, बगल नहीं है। लखनऊ प्रचार पाई है ना, वो प्रचार को दे दो। फिर माया मंडल प्रचार को दे दो। फिर उसके बाद मुकाडेरा तो हम ही दे देगा। वे भी क्रिस्टीना ये लीजिए। फिर कैंची नाला, बुड्ढा नाला से कोई आए हैं? बुड्ढा नाला कौन है? हाँ, रश्मि आइए। बुड्ढा नाला, कैंची नाला, उसको भी दे दीजिएगा। रेस्ट का हाँ। फिर बिरसा नगर, वेरी गुड। चुगलुंगभूम, हाँ चुगलुंगभूम तहसीला है यहाँ पर। फिर बजौटा, हाँ जगदीश नहीं आया है, हाँ भाग्य। दुर्गापुर 8 सुनील प्रचार आया है, वेरी गुड दुर्गापुर का। फिर गोजी नाला, फुलमनी आई है ना, हाँ देखिए सारा बस्ती से आया है आज, कोई बस्ती नहीं छूटा है, वेरी गुड। फिर हंसपुरी ये देखिए। फिर बम्बू नाला, इतना दूर दूर से लोग आए हैं। हाँ, गुजी नाला काफी दूर है, पैदल जाना पड़ता है। हंसपुरी काफी दूर है। सिपी टिकरी भी एकदम समुद्र का रास्ता है, फिर भी वे लोग आए हैं। बाकी लोग तो सब क्या बोलते हैं, बस का रास्ता से आते हैं, लेकिन 3 बस्ती पानी का रास्ता है, लेकिन वे लोग भी
हमारे बीच में आए हैं। तो आज आप लोगों के लिए अभी भोजन दिया जाएगा। भोजन खाने के बाद अगला क्या कार्यक्रम होगा वो आपको बता दिया जाएगा। क्या है? चर्च दिखाई दे रहा है ना? तो हमको चर्च दिखाई दे रहा है ना बोल के बोलने के बाद ही बोलेंगे हाँ। जो दिख रहा है बताओ। फादर पक्का दिख रहा है ना? हाँ, और इधर से कोई बोलिए, आप लोग कुछ नहीं बोले, ये लोग डोमिनेट कर रहा है, चुप रहो तुम लोग। आप भी बोलिए, क्या दिख रहा है? लघु ख्रिस्त समुदाय है। हम लोग देख रहे हैं वहां में, अगर हम लोग बोल सकते हैं वो पैरिश प्रीस्ट या जो फादर है उससे सब लोग कनेक्टेड जैसा दिख रहा है ना? लेकिन वही सेंटर है, हाँ भाई हाँ ऐसा केवल वही है ना। तो ये जो पल्ली पुरोहित सबसे मुख्य जैसे दिख रहा है ना? दिख रहा है या नहीं? यस। अब इसमें ये एक पहला स्तर है, इसमें नंबर 1 दिख रहा है ना? बहुत सारा चर्च अभी तक ऐसे ही है जिसमें ना प्रथम स्तर या इसको प्रबंधक कलीसिया वही सब कुछ करेगा। सब लोग जितना लोग कर रहे हैं पल्ली पुरोहित के ऑर्डर से मानो लोग कर रहे हैं, उनका कुछ बोलो झूठ से करो नहीं तो फिर तेरा टाइम खराब, ऐसा है। ये एक स्तर है, बहुत सारा चर्च ऐसा भी है ना। तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे ये इसको क्या बोलते हैं, ऐसा चर्च को प्रबंधक कलीसिया क्या बोलते हैं? कौन प्रबंध करेगा? खाली पल्ली पुरोहित और बाकी लोग तमाशा देखते रहेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं ना, सब किधर बितर है, कोई मतलब ढंग से कौन किधर है किसी को उसका मतलब नहीं है। कुछ लोग केवल पल्ली पुरोहित के संपर्क में है, जैसे है ना, है या नहीं? ओके, तो ये पहला स्तर टाइप का है जो इसको हम लोग बोलते हैं प्रबंधक कलीसिया। तो मतलब दूसरा दल वाले लोग हैं क्या चर्च है लेकिन आगे नहीं दिख रहा है, बिना चर्च का फादर एक बार खोपड़ी खराब हो रहा है। बोलिए और क्या क्या नोट कर सकते हैं, क्या है? अच्छा अच्छा, अपने से आते और अपना से प्रार्थना करके जाते, वेरी नाइस, एक ऑब्जर्वेशन है। और अच्छा, कोई बैठ के भी बातचीत कर रहे हो, बैठे बातचीत कर रहे हैं, मतलब थोड़ा दल का सिस्टम है ना, चर्चा कर रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, दूसरे को सुन रहे हैं, ऐसा तो दिख रहा है। और बोलिए, यीशु बोलते हैं। हाथ मिलाता हुआ मतलब थोड़ा मेल जोल है आपस में। बोलिए सुचिता। तो ये दूसरा स्तर है, ये स्तर को हम लोग बोलते हैं पल्ली मेषपालीय परिषद कलीसिया। इसमें परिषद है, इसमें सभासद है, लेकिन अपना अपना कर रहे हैं ना। जैसे आपको दिल्ली में मेषपाली लोग बैठे हैं, हाँ, और ऐसा हो सकता हम लोग बोल सकते हैं कि ये लोग जो बोलते वैसे ही चलता। पल्ली पुरोहित यस यस बोल देता, अपना उसको कुछ बोलने का अधिकार नहीं। ये लोग बोल दिया मतलब फादर तेरा टाइम खराब है, बोलने से इसको मानना पड़ेगा। तो उस तरह भी है, चर्च हो सकता है। दरा धंधा के फादर को आप बोलिए कुछ बोलने का नहीं है। ये लोग जो बोलते हैं भैया वही है,
ऐसा भी स्तर, मतलब मेषपालीय परिषद कलीसिया, ये लोग जो बोलते हैं उसके हिसाब से सब कुछ चलेगा ना, ठीक है। तो ये दूसरा स्तर था, इसमें भी अभी हम लोग पहला और दूसरा में क्या देख सकते हैं, इसमें हम अंतर क्या हो सकता है, पहला और दूसरा में, पहला में क्या था, सब चर्च जाते थे, लेकिन अभी यहाँ पल्ली पुरोहित अकेला नहीं, पल्ली पुरोहित क्या है, अगर यहाँ पर मेषपालीय बोलने से इसके अंदर पल्ली पुरोहित है, इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता, मेषपालीय परिषद हो सकता है, वो भी है, लेकिन अन्य लोग जो बोलते उसमें और भी कुछ सभाएं हैं, दरमितर है और थोड़ा, लेकिन थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन इसमें है ना, एक दूसरे को सुनना पड़ता है ऐसा, ठीक है। ये दूसरा स्तर है, ठीक है। बताइए अभी क्या है, आप लोग को बताइए, ये लोग बताइए, इधर वाले ये लोग खाली तुम लोग सुन के बताते रहे, क्या है बताइए, क्या हो रहा है यहाँ? दिख रहा है ना? हाँ, साफ सफाई भी हाँ कर रहा है, झाड़ू पोछा लगाता हुआ दिख रहा है, वेरी गुड। अलग अलग दल है, सबको दलों में इधर है ना, लेकिन कुछ कुछ उसमें लिखा वाला कुछ नहीं दिखता, लेकिन कुछ सवाल सब है ना। हाँ, नजदीक आओ ना, यहाँ पे पढ़ने नहीं मिलता हम लोगों को, थोड़ा पढ़, हम लोग इसमें छोटा बना दिया लगता है। एक बार उधर दिखाओ, एक बार इधर दिखाओ, फिर पता चले कब दिखाएंगे। हाँ, तो अभी बताइए और देखिए हमारे विश्वास और दैनिक जीवन में किस तरह का संबंध है, लोग भी चर्चा कर रहे हैं बैठ करके, हम लोग ऐसे थोड़ा चर्चा करेंगे पहले ऐसा, और सवाल पर सवाल है समुदाय में ना, अलग अलग जगह पुरोहित को भी सवाल कर, फादर तुम ऐसा क्यों किया, हो सकता है, और कभी कभी उसको जवाब देने के लिए उत्तर नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है। तो ये भी एक कलीसिया है, जागृत होती कलीसिया। जब सवाल पूछते हम लोग, सोचते विचार करते, तो ये कैसी कलीसिया है, जागृत होती कलीसिया। तो अभी हम लोग पहला देखे प्रबंधक, पल्ली पुरोहित करेगा तो करेगा, नहीं तो हम लोगों को क्या है, गिरजा तुम ही चलाओ, वही था। फिर हम लोग क्या देखे सेकंड वाला, मेषपालीय, जो लोग पैरिश पास्टोरल काउंसिल और लोग किया वही लोग करेंगे, और बाकी लोग का तो कुछ उसमें लेन देन आदान प्रदान नहीं, भैया तुम लोग तो कुछ है ही नहीं, कहाँ तुम लोग तो आता भी कहाँ, ऐसा टाइप का, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर आए, दल बना है, मेषपालीय भी है, लेकिन पल्ली में चर्चा कर रहे हैं, मतलब जागृत होते हुए सवाल उठाते हुए, मतलब कैथोलिक कौन है, मिशन क्या है, हम स्वयं कौन है, अपनी जिम्मेदारियों के विषय में समझने वाली जागृत होती कलीसिया का भी एक स्तर है, ठीक है। तो हमारे जोश में मैं तो क्या क्या बोल देता हूँ, जैसे हुआ। तो बताइए क्या हो रहा है इस मॉडल में, इस पृथ्वी में, हाँ चर्च के अंदर में क्या कार्य चलता है, और बाहर में समाज के कार्य। चर्च के थ्रू कौन कौन से, चर्च के अंदर मतलब खाली हम लोग चर्च के कार्य में सहायता करता है, बाहर में तो संस्था चलती है, मेडिकल, शिक्षा क्षेत्र में, सामाजिक स्तर में मदद वाला है। तो हम लोग खाली करने के लिए नहीं है, बाहर में भी अपने मिशन कार्य को अंजाम देने के लिए बुलाए गए हैं, शायद ऐसा कुछ है आपको लगता ना, खाली क्रिश्चियन तो खाली गिरजे में रहो घुसाए हुए, ऐसा तो नहीं है। हम लोग जो प्रारूप देख रहे हैं, लेकिन सब
इस गिरजा से ही जुड़ा हुआ जैसे दिखता है ना आप लोगों को, वहां से हो रहा है। और ये लोग भी दल दल में हैं, लेकिन मिशन कार्य को अंजाम दे रहे हैं। स्वयं जान ये इधर यहाँ पर ये क्या है पता नहीं, ये क्या हो रहा है? मिस्सा बलिदान दे रहे हैं। अच्छा, संदीप बोलता मिश्रा बलिदान ना, मिश्रा बलिदान सही में है, वो दूसरा वाला तो मिश्रा बलिदान भी नहीं था। इससे पहले वाला खाली टेबल रखा, कुछ हो ही नहीं रहा, आदर को भगा देता। लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं कि वहां इसमें मिश्रा बलिदान गिरजा के केंद्र में है, तो सही में महत्व है। और कुछ जोड़ सकते हैं आप लोग, देखिए बताइए। ये मॉडल को हम लोग बोलते हैं कार्य दल कलीसिया। क्या बोलते हैं? कार्य दल कलीसिया। ये लोग सोचते हैं, मंथन करते हैं, और ग्रुप के हिसाब से हमारा क्या मिशन है, समाज में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके विषय में स्टेप लेते हैं ना। तो हम लोगों को उस भांति बुलाया है। ये एक मॉडल है। तो हम लोग आगे चलते थोड़ा चर्चा करेंगे। रख दीजिए, 5वें स्तर पर है, तो सभी लोग ठीक से देखेंगे। इसमें देखिए क्या हो रहा है, सब चर्च से जुड़ा हुआ है। हमारी बहन एलिस बोली, सही बोली। अब इसको ऐसा करेंगे, ये इसके बारे में बाद में बोलूंगा, लेकिन इसको आप यहाँ से लेकर के जाएंगे, सबको देखना चाहिए ये मॉडल। सब लोग देख लीजिए मॉडल। बाहर मत चले जाइए, दिखाओ, लोग देखिए। आइए यहाँ दिखाते रहिए, और मुझे बताइए कि इसमें आपको क्या क्या मतलब प्रेरणा विचार आ रहे हैं, क्या दिख रहा है। जरूर एलिस कुछ बोलिए, आप लोग अन्य लोग भी बोलिए। लगता नहीं वही है, ठीक है। हाँ, हम लोग ऐसे बोलेंगे, ये कलीसिया के पूर्ण विकसित होने का 5वां स्तर है। मतलब प्रत्येक कलीसिया, अभी जैसे पल्ली कलीसिया को हम लोग बोलना चाहिए, या संपूर्ण कलीसिया को हम लोग लें, तो पल्ली कलीसिया को अगर हम लोग लेंगे तो उसका रूप इस प्रकार का होना चाहिए, जिसकी हम लोग सोच रहे हैं हम लोग करेंगे। और इसको हम लोग बोलते हैं समुदायों की संयुक्ता। बोलिए एक बार, समुदायों की संयुक्ता। मतलब अंग्रेजी में इसको बोला गया है कम्युनियन ऑफ कम्युनिटीज। मतलब ये समुदाय है, ये समुदाय है, ये समुदाय है, जो कुछ भी है, ये लोग सब बृहद पल्ली कलीसिया से जुड़े हुए हैं। और ये लोग देखिए, इसमें आप एरो देखिए, ये लोग करके अंतर्मुखी नहीं, बाहर ही गए हैं। मतलब हम लोग अपने विश्वास को, अपने साक्षी जीवन को दूसरों पर प्रकट करने लगेंगे। अगर हम लोग ऐसा क्रिस्ती जीवन समुदायों में, छोटे छोटे समुदायों में जिएंगे, तो समुदायों की सहभागिता या समुदायों की संयुक्ता, कम्युनियन ऑफ कम्युनिटीज, ये 5वां स्तर है, फाइनल स्तर। मतलब हम लोग जब समुदायों में जिएंगे और हमारा पल्ली समुदायों का समुदाय बनना है। एक बार मेरे पीछे बोलिए, हमारा पल्ली एक दिन क्या बनना है? समुदायों का समुदाय। लेकिन हम पहले जिएंगे तब तो हम लोग नहीं जी रहे, वहां दुख की बात है। और इस स्तर के लिए मैं कुछ बातों को यहाँ पर पढ़ूंगा, जो हमारे दिमाग में, दिल में, खोपड़ी में घुस जाना चाहिए। यहाँ पल्ली की आधारभूत रचना मूल कलीसियाई समुदाय है। इस प्रारूप में या इस स्तर में इसका बेसिक आधार क्या है? मूल कलीसियाई समुदाय। तो अभी जिसकी बात हम लोग बार बार बोल रहे हैं, 81, 82, 79 जो दल बने हैं, वहां हम लोग क्रिस्ती जीवन जीना शुरू करेंगे। पल्ली में क्रिस्ती जीवन अपने आप रियलाइज हो जाए, हम लोग कोशिश करना, और उसके अगुआ बन के आप लोग आए। और ये मानसिकता
जैसे मैंने कहा वो दीपा को दिखा करके CBCI या CCPI बिशपों की परिकल्पना है, और इससे पहले FABC पूरी एशिया महाद्वीप के बिशपों की परिकल्पना है। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, मेरा गला मार के बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको जमीनी स्तर पर लाने के लिए मेरा जिम्मेदारी है क्रिश्चियन रूप में। तो मैं शुरुआत में कुछ बोलना शुरू कर दिया, और मैं सोचता हूँ आने वाले दिनों में मेरा परिचय कैसे होगा, उसको इस प्रकार शुरू करना चाहिए। मैं फादर सिप्रियन हूँ, मैं संत थॉमस लघु ख्रिस्ती समुदाय से या मूल कलीसियाई समुदाय से हूँ, क्योंकि मैं उस समुदाय से हूँ। मैं पूरी तो बोलकर कोई समुदाय में नहीं हो सकता, मुझको रहना है। तो यहाँ एक समुदाय है फादर सिस्टरों की, और हम लोग उसमें जोड़ना चाहते हैं हंसपुरी के कुछ लड़के लड़कियां या विशेषकर लड़के यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं, उनको भी हम लोग जोड़ेंगे, ताकि हम लोग एक समुदाय है, हम लोग उसमें जिए ना, ताकि हम लोग प्रभु वचन पढ़ें और हर एक सप्ताह कुछ नाम निकाल कर उसको पूरा करें। वो क्रिस्ती जीवन है। तो ये आधार है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने पड़ोस की मूल कलीसियाई समुदाय का सदस्य है। फादर धर्मपाल बोल रहे थे, जॉनसन भाई साहब बोल रहे थे कि हमको सबको ये बताना है कि अगर हम लोग कैथोलिक हैं तो किसी न किसी समुदाय के सदस्य होना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं है तो तुम बोल रहे कि हम क्रिस्तान नहीं है, तो सबको होना बहुत जरूरी है। बपतिस्मा संस्कार में पवित्र आत्मा द्वारा लोगों के हित के लिए प्राप्त विशेष वरदान एवं अनुग्रह को विश्वासी समुदाय के निर्माण में उपयोग करना हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व है। मैं सवेरे एक प्रार्थना पढ़ रहा था, हम लोग सब बपतिस्मा प्राप्त है, तो बपतिस्मा के वादों को कहाँ जिएंगे? अकेले अकेले नहीं, समुदाय के संदर्भ में, जो छोटा समुदाय बना, जिसको हम लोग व्यक्तिगत रूप में जीते हैं, वो पारिवारिक संदर्भ में, क्योंकि परिवार सबसे छोटी इकाई है हमारे कलीसिया की, और फिर लघु समुदाय उससे बड़ी इकाई है, और बस्ती अगर बनता है एक बड़ी इकाई, और फिर पल्ली, इन इकाइयों से पल्ली बनती है, बड़ा परिवार ईश्वर के बच्चों का, बेटे बेटियों का। तो ये हमको याद रखना चाहिए। यहाँ पर हम लोग पहले वाला में देखे थे, यहाँ भी यूकरिस्ट सेंटर है, आपको रोटी दिखाए हैं और पवित्र वचन है ना, मतलब यूकरिस्ट और पवित्र बाइबल वो सेंटर में है। वो सेंटर कहाँ बनता है? पल्ली में होगा, लेकिन उसको हम लोग अपना सेंटर अपने मूल कलीसिया समुदाय में बनाते हैं ना। और जो यूकरिस्ट हम लोग सामान्य रूप से मनाते हैं धर्म विधि के द्वारा, उस यूकरिस्ट को बाहर अपने परिवार में, अपने समुदाय में जीने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। इसमें लिखा है रविवार ये पवित्र यूकरिस्ट समारोह एक ऐसा अवसर है जब संपूर्ण पल्ली ख्रीस्त के शरीर की तरह, ये हमको समझना चाहिए। हम लोग जब समुदाय में आते हैं, प्रभु हम लोग बोलते हैं आप हमारे बीच में आ जाइए, और वो उपस्थित हो जाती है, मानना है तो हमारे साथ में वो एक शरीर बन जाते हैं, क्योंकि कलीसिया यीशु का आध्यात्मिक शरीर है, हम उसके अंग हैं। वो हमारा सिर है, हम उनके अंग हैं। ये हम लोग को बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए। तो एक शरीर की तरह एकत्रित होकर अपनी एकता के पवित्र संस्कार का अनुष्ठान संपन्न करते हैं। यूकरिस्ट पल्ली में समाप्त नहीं होता, ये मैं बोलना चाह रहा था। हम लोग जो यहाँ आप लोग विदा लें, ये मिस्सा संपन्न हुआ बोलते हैं ना, ये धार्मिक क्रिया समाप्त हुआ, आप इसको जियो। हम लोग को दूसरा कुछ बोलना चाहिए। मैं कभी कभी उसको संपन्न हुआ नहीं बोलता, मैं कभी बोलता हूँ आप लोग विदा लें, ख्रीस्त के प्रेम में ही जीवन बिताएं। अभी यहाँ प्रेम मिला ना आपको, वो प्रेम को उधर अभी बाकी जाके जियो। बाहर जाओ तो ठोकर खाते हुए, लेकिन प्रेम को अब जीना पड़ेगा। तो हम लोग जीना है। तो यूकरिस्ट गिरजा में समाप्त नहीं होता, उसको हम लोग आगे अपने व्यक्तिगत जीवन में जीने का प्रयास करते हैं। फ्रांसिस का उदाहरण, वो केवल उसमें भाग लेते थे लेकिन जिया नहीं ना, वो जीना चाहिए था, जैसे आप लोग सही पकड़े ना। आगे पल्ली मेषपाली परिषद PPC के सदस्य मूल कलीसियाई समुदायों से निर्वाचित किए जाते हैं। हम लोग बार बार बोल रहे हैं, अभी तक यहाँ जो PPC के सदस्य हैं वो लोग जाते कि नहीं जाते, उसकी निगरानी रखने की जरूरत है। नहीं जाते तो उनको कोई हक उसमें दल में रहना नहीं है। समझ में आया आपको? तो हम लोगों को वही लोग निर्वाचित होने चाहिए, बल्कि हम लोग वही लोग बोलने का मतलब सब लोग जाएं। अगर आप
कलीसिया के लीडर बनना चाहते हैं तो मूल कलीसिया समुदायों के सदस्य बन जाइए और अपना प्रतिनिधित्व दिए। अगर परमेश्वर आपको गुण दिए हैं, टैलेंट्स दिए हैं जो कलीसिया के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, तो इस मूल कलीसियाई संदर्भ में होना चाहिए। तो उसमें दोबारा पढ़ता है, पीपीसी के सदस्य हो या कोई भी हमारे पल्ली में संघ है उनके सदस्य हैं, वो लोग सोचते नहीं, उनके दिमाग में नहीं आता कि मूल कलीसियाई समुदाय में जीवन जिए तो लोग वहां नहीं रहने से अच्छा है, उनको कोई तकलीफ है तो नहीं होना। तो सबको जाना जरूरी है तथा मूल कलीसियाई समुदाय की सहायता से मेष पालीय गतिविधियों का संपादन करते हैं। मतलब जो कुछ होगा हमारे पल्ली में, मेष पालीय का मतलब पास्टर हम लोग बोलते हैं। मेष क्या है? भेड़ है, हम लोग सब प्रभु की भेड़ है, तो इसमें मेष पालीय पास्टर बोलते हैं। हम लोगों को पास्टर बोलते हैं पुरोहित रूप में, हम लोग खाली अन्य चर्च के पास्टर नहीं बोलते। हमारे जो चर्च का कानून है कैनन लो, उसमें फादर नहीं लिखा है, पास्टर ही लिखा है। मतलब हम लोग पास्टर हैं, केयर करना है आध्यात्मिक रूप से, क्योंकि हम लोग सब प्रभु के भेड़ हैं। तो पास्टर जो काम होगा, मेषपालीय काम होगा, वो सब इन छोटे दलों के माध्यम से होगा। फादर कह रहे थे कि आगे चल के हम लोग यहाँ पर अगुवाई करने के लिए आएंगे, वो बिल्कुल सही है, ऐसे होना चाहिए। एक बार ही सही, लेकिन एक बार तो मिले और वो लोग करें अपने को जानने के लिए, अपना सहभागिता दिखाने के लिए आप लोग जा सकते हैं। उसमें खाली पल्ली के कार्य नहीं है, हम लोग जो कुछ काम करते हैं, हम लोग इसके लिए भी बात करें कि हम लोग अच्छा कार्य अपने पल्ली के बाहर में जाकर के करना है। हम लोग को इतना आगे बढ़ना है, हम लोग अपने पल्ली में ही ढंग से नहीं कर रहे तो कौन दिन जाएंगे? ठीक है, हम लोग जो ये 5 स्तर देखे, प्रबंधक कलीसिया, पल्ली मेषपाली परिषद कलीसिया, जागृत होती कलीसिया, कार्यदल कलीसिया, और 5वां जिस पर हम लोगों को पहुंच जाना चाहिए, समुदायों की सहभागिता या समुदायों की संयुक्ता कलीसिया, कम्युनियन ऑफ कम्युनिटीज पहुंच जाना चाहिए। तो सारांश इस प्रकार है, कलीसिया के पूर्ण विकसित होने के उपरोक्त 5 स्तर में हमने ये पाया कि बपतिस्मा संस्कार द्वारा प्रत्येक क्रिस्तीय कलीसियाई जीवन एवं मिशन में अति आवश्यक भूमिका निभाने के हेतु बुलाया गया। मतलब हम लोग जितने लोग बपतिस्मा लेते कलीसिया के मिशन में काम करने के लिए, कलीसियाई जीवन जीने के लिए कहाँ बुलाए जाते? सबसे पहले इन समुदायों, तो वहां तो जी ले पहले हम लोग कोशिश करना चाहिए। और ये ल्यूमेन जेंसो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें कहा गया है, हम लोग वैटिकन II बोलते, द्वितीय वाटिकन महासभा के एक बहुत बड़ा, हम विश्वासियों के लिए संविधान बोलना चाहिए उसको, उसमें लिखा गया है विश्वासियों के लिए संविधान। एक बार मेरे पीछे बोलिए, ल्यूमेन जेंसियम बोलिए। तो हम लोग गलती करते कि कई बार बताते, उसकी शिक्षा बता देते लेकिन कहाँ से है नहीं बताते। 31 उसमें नंबर है, उसमें से है। इसकी समझ में एक स्तर से दूसरे स्तर पर बढ़त हुई है। हम लोग देखें कि हम लोग एक से एक अलग अलग मॉडल देखते हुए बढ़ के आए। अच्छा, इसमें एक बात कहा गया है, कोई भी निष्क्रिय क्रिस्तीय नहीं रह सकता। मतलब हम क्रिस्तीय लेकिन यहाँ पड़ा हुआ के नहीं हो सकता, सबको सक्रिय जीवन, उस जीवन में सहभागी का जीवन जीना चाहिए। इसलिए हम लोग बोल रहे थे कि जो दल बना था, सब लोग कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, कोई छूट ना जाए, बाकी तमाशा देखते वो कलीसिया नहीं हो सकता। सबको भागीदारी होनी चाहिए, सब लोगों को बराबर का हक है, ऐसे होना चाहिए। और इसमें कलीसिया का सर्वोत्तम प्रतिरूप वो है जहां लोक धर्मी, आप लोग पुरोहित वर्ग में और धर्म समाजी सिस्टम, धर्म समाजी अपने आप को पुरोहित भी हो सकते हैं और धर्म बहने भी हो सकते हैं, एक दूसरे को ईश राज के स्वप्न के सच्चे सहभागी होने के रूप में पहचानते, अपने आप को स्वीकार करते और सामूहिक रूप से उसका संपादन करने का प्रयास करते। मतलब हम लोग सबको, तो ये कलीसिया केवल फादर का नहीं है, सिस्टर का नहीं है, ना सिर्फ आप लोग का, हम लोग सबका है। और उस सामुदायिक जीवन को हम लोग छोटे समुदायों में शुरू करते, क्योंकि हमारी परिकल्पना है पल्ली को समुदायों का समुदाय बनाना। हम लोग थोड़ा अगल बगल दो जन चर्चा करें, दो जन में चर्चा करें। हम लोग जो ये देखे मॉडल, हमारा ये पल्ली चर्च मायाबंदर,
कौन सा मॉडल में है, कौन से स्तर पर पहुंचा। दो जन में बात करें, दल में नहीं बनाएंगे, लेकिन बातचीत आपको 2 मिनट दूंगा। अभी तक नहीं हुआ है, कहाँ इकट्ठा हुआ आपका मूल कलीसिया समुदाय में सारा परिवार आता है, फिर कहाँ से 5वां स्तर बोलता है? कौन सा स्तर? हम लोग तीसरा स्तर में, तीसरा स्तर में हम लोग मान सकता है कि मायाबंधन तीसरा स्तर में, चौथा स्तर में नहीं पहुंचा, 5वां स्तर तो बहुत दूर का बात। 5वां स्तर बोले से पल्ली का हर वासी उसमें अटेंड होगा, उसको 5वां स्तर बोल सकता है। तीसरा स्तर मान सकता कि हम लोग तीसरा स्तर में है, और हम लोगों सबको चाहिए कि 5वां स्तर तक पहुंचना है। उसके लिए आपका कंधा में ही आपका मूल कलीसिया है, और आपका जिम्मेदारी है कि 5वां स्तर कैसा पहुंचा जाए। ठीक है, समझो मूल कलीसिया समुदाय का बैठक है, और आपका ग्रुप वाला सब आता है, आपके लिए मेहमान है। हम लोग मेहनत से जब मेहमान आते हैं तो हम लोग क्या करता है, उसका हम लोग का रीति रिवाज के समय हाथ पैर ये सब होता है ना, तो ये भी मेहमान है, जिसका घर में होगा वो दूसरा जो भी उनका ग्रुप में उनका घर में आएगा, उनको बाहर से हाथ पैर ये सब धोने की जरूरत नहीं, जैसु बोल के अंदर बुलाना है, लेकिन बुला के अंदर छोड़ के घर वाला बाहर नहीं बैठना, मेहमान का साथ एक बैठना है। जैसा प्रभु यीशु आया ना, मरियम बैठी थी, मार्था काम करती थी, मार्था थोड़ी देर के बाद आके प्रभु यीशु से बोला कि मरियम को भी भेजना है। तब प्रभु यीशु ने बोला, क्या बोला कि मार्था आप तो काम करती है, लेकिन आपसे उत्तम कार्य मरियम करती है, मेहमान को छोड़ के नहीं देखा है। तो इसी तरह आपका भी मूल कलीसिया में करना है, ठीक है? एक दिन BEC दिवस मनाया जाएगा। अभी मैंने सोचा है 23 जून को हमारे पल्ली में BEC दिवस मनाया जाएगा हर साल, माने केवल संडे को ही होगा। तो अभी देखिएगा, आप मत सोचिए हम 23 तारीख को भी इस तरह बैठा करके आपका करने वाला है। उस दिन क्या होगा, थोड़ा लेट मिस्सा होगा, मिस्सा में सब लोग आप लोग रहेंगे, और मिस्सा के बाद एक बाइबल क्विज होगा, बाइबल क्विज के बाद आपको खाना दे करके हम लोग भेज देंगे। एक BEC दिवस होगा, हर पल्ली में ये मनाया जाना है। तो आप लोग क्या बोलते हैं, 23 जून को ये प्रोग्राम होगा। अगला आएंगे ना, आएंगे ना, आएंगे ना, आएंगे, आना है। मैं यहाँ और सेमिनार नहीं होगा, आज पहला सेमिनार था, अभी काम करना है। सेमिनार केवल देने से नहीं होता, अभी काम शुरू करना है। एक पहली बात था, इसलिए ये सेमिनार हम लोगों को आपको देना पड़ा, 3 बजे तक बैठाना पड़ा। अगली बार 3 बजे तक कहीं 12 बजे से पहले करके आपको जो BEC दिवस है उसके लिए भेज दिया जाएगा। अभी रेस्ट कैंप के लिए मैंने सिस्टर उर्मिला और सिस्टर मोनिका को मैं अपॉइंट कर रहा हूँ। रेस्ट कैंप में कितना ग्रुप है टोटल? रेस्ट कैंप में हाँ प्रचार, रेस्ट कैंप में कितना ग्रुप है? 8 ग्रुप है। तो सिस्टर उर्मिला और सिस्टर मोनिका रेस्ट कैंप का ग्रुप को देखेंगे। तो थैंक यू। हाँ, तो मैं अपने आंखों से उनका काम देखा है। वो गांव गया है, कोई शायद उतना काम नहीं किया होगा वो जितना वो किया है, और इसलिए सारा क्रेडिट जॉनसन को जाता है इस कार्यक्रम के लिए। तो कृपया जोर से जॉनसन के लिए हम लोग जोर से ताली मारेंगे। और साथ ही इनके साथ जो एनिमेशन टीम है, हमारे फादर सिप्रियन है, ब्रदर है, चारों सिस्टर्स, ये सब लोगों ने मिल करके मदद दी है और इस कार्यक्रम को हम लोग करने में सफल हुए। आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए खड़ा हो गया।
यहाँ जो पीसी के लिए एनिमेशन टीम है जिसमें स्वयं फादर उसकी अगुवाई करते हैं और उसमें जान फूंकने का काम स्वयं किया है। इनके लिए एक जोरदार ताली चाहिए। और एक सूचना है जो मैं बीते दिनों को लेकर बोलूंगा। यहाँ आने से पहले फादर धर्मपाल हमारे धर्म प्रांत के कोषाध्यक्ष थे, हिंदी में बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर थे, और हमारे जो एसोसिएशन ऑफ कैथलिक अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये जो एनजीओ है इसको हम लोग एनपीओ बोलते, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अकानी एसोसिएशन ऑफ कैथलिक अंडमान निकोबार आइलैंड इक्वल टू कैथलिक चर्च, उसके सेक्रेटरी थे। और उन दिनों जब वो बिशप हाउस में थे, काफी समय तक वो बिशप के या हमारे जो कुछ मीटिंग्स होते थे उसके मॉडरेटर के रूप में काम करते थे। और उनके काम करने का तरीका ऐसा है, बहुत खुशी है ये होना है मिलकर के। तो जो भी की जॉनसन काम कर रहे थे, हम लोग काम कर रहे थे, समय समय पर उसकी पूछताछ करने का काम वो लेते थे। उसको मालूम हम लोग कर रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसा करते थे। तो इसके लिए जो भी कि हम लोग एनिमेशन टीम को और कोऑर्डिनेटर को श्रेय देते, श्रेय का 50% इनको जाना चाहिए। और एक बार ताली बजाइए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। सबों को जय यीशु। थैंक यू वेरी मच आप लोगों की उपस्थिति। जोर से बोलो ओके, जाके चाय पिए, बिस्किट खाइए और एंजॉय कर जाइए। 3:50 को चैनपुर बस छोड़ेगा और 4 बजे करबाटान बस स्टोरी सुपी डिग्री और गुडी नाला वाले अगर यहाँ रुकते हैं तो कृपया आप लोग बता देंगे कितने लोग यहाँ रुकेंगे। यहीं पर रात का भोजन दिया जाएगा और रात को वे लोग यहीं पर रुक सकते हैं। दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और वीडियो के अंत तक ऐसे ही बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।